स्टूडेंट्स, मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 8.2 के मैं कुछ उदाहरण बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को आप लोग इन तक ज़रूर देखेंगे। चलिए, पहला सवाल है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री। हमको ए बी का वैल्यू 5 दे रहा है, तो भुजा बी सी और AC की लंबाई ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं BC और AC की लंबाई हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से B पर 90 डिग्री का कोण था। हमने फिगर बनाया, B पर 90 डिग्री को शो किया, A यहाँ, C यहाँ। AB का वैल्यू क्वेश्चन में 5 दे रहा है, 5 रखा, और क्वेश्चन में एंगल ACB बराबर 30 डिग्री, यानी ठीक बीच में है C, यानी C पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। हमको भुजा BC और AC की लंबाई निकालना है। चलिए, इसको हम समझने के लिए रफ में एक फिगर बना देते हैं, ठीक है। अगर ये थीटा होगा तो हमने पढ़ा है ये P होता है, ये B होता है और ये H होता है। अगर ये थीटा होता है तो ये P होता है, ये B होता है और ये H होता है। अब ध्यान से देखिएगा, हम BC का वैल्यू पहले निकालने जा रहे हैं। किसका वैल्यू? BC का। तो थीटा के सामने ये तो P हो गया, माइंड में शो कर लिया, ये P है। नीचे कौन है? B। तो P बटा B जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan का। तो हमने शो किया tan 30, क्योंकि थीटा की जगह पे कौन बैठा हुआ है? 30, इसलिए tan 30। चलिए, P की जगह पे कौन है? AB। P की जगह पे कौन है? AB। ये P की जगह पे है। B की जगह पे कौन है? BC। चलिए, tan 30 का वैल्यू 1/√3 सारणी से। AB का वैल्यू 5 है, हमने यहाँ 5 रख दिया। BC हमारा नहीं मालूम था, BC को 1 से करेंगे, BC। इस √3 को इससे गुना किया तो 5 × √3 सेंटीमीटर। ये मेरा वैल्यू किसका निकला? BC का। आइए, अब हम करने जा रहे हैं AC का वैल्यू निकालने के लिए। तो थीटा के सामने P और ये H। P/H काहे का फॉर्मूला? साइन का, साइन 30, यानी AB बटा AC। साइन 30 का वैल्यू 1/2। AB है क्वेश्चन में 5, सो हमने 5 रखा। AC हमारा नहीं मालूम था, नहीं रखा। इसको क्रॉस गुना कर दिया AC और 2 को 5 से किया 10। इस तरह से हमने क्या किया? भुजा AB का वैल्यू निकाल लिया, भले भुजा BC का वैल्यू निकाल लिया और भुजा AC का वैल्यू हमने R में हमारा वैल्यू कोण Q का दे रहा है 90 डिग्री। PQ का वैल्यू दे रहा है 3 सेंटीमीटर, PR का वैल्यू दे रहा है 6 सेंटीमीटर। हमको वैल्यू निकालना है कोण P का और कोण R का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए, PQR में सो हमने PQR, क्वेश्चन में Q पे 90 था, इसलिए यहाँ Q को मैंने शो किया। कितना डिग्री? 90। क्वेश्चन में PQ का वैल्यू 3 है, PR का वैल्यू 6 है, सो हमने पुट कर दिया। हमको इस कोण P का वैल्यू निकालना है और इस कोण R का वैल्यू निकालना है। तो हम इन दो कोण में से पहले हम कोई एक कोण निकाल लेते हैं। तो हम एक काम कर रहे हैं कि R का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। किसका वैल्यू? R का। R इसका मतलब थीटा बन रहा है। हम R का वैल्यू निकालने जा रहे हैं, थीटा बन रहा है। तो थीटा के सामने कौन होता है? ये P और ये H, ठीक है। तो P/H काहे का फॉर्मूला होता है? साइन का। तो हमने यहाँ पे लिखा साइन R, ठीक है, क्योंकि हम R का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो PQ बटा PR, साइन R 3 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, साइन R सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट, ये 1/2 आया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब हम क्या करेंगे? आगे में क्या है? साइन। तो साइन में खोजेंगे 1/2 का वैल्यू कितना होता है? तो ये होता है साइन 30 का। साइन से साइन कैंसिल, इसका R का वैल्यू कितना आया? 30 डिग्री। इसका मतलब कोण R का वैल्यू कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री। अच्छा, अब
हम क्या कर सकते हैं कि जिस तरह से थीटा लेके हम इसका वैल्यू निकाला, हम ऊपर का भी निकाल सकते हैं। और एक तरीका और है जो कि मैं बताने जा रहा हूँ। कर रहा क्या कि त्रिभुज के 3 कोण का जोड़ कितना होता है, 180। P का वैल्यू हमारा नहीं मालूम, सो हमने P छोड़ दिया। Q का वैल्यू कितना है, 90, हमने यहाँ 90 रखा। R का वैल्यू है 30 रखा। अब आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक लाइन डंडी मार दे रहा हूँ। 90 और 30 को जोड़ेंगे होगा 120, प्लस 120 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 120। इसका मतलब कोण P का वैल्यू कितना आएगा, 60 डिग्री। इस तरह से हमने क्या किया कि 2 कोण मालूम कर लिया कि P का वैल्यू कितना होगा और कोण R का वैल्यू कितना होगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान देंगे। 2 tan 30 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए इसका मान निकालना है। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का हमको क्या निकालना है, मान निकालना है। तो देखिए कैसे बनेगा। 2 के 2 रखा, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, बटा था बटा दिया, 1 था 1 प्लस tan 30 का वैल्यू 1/√3। इस पर है स्क्वायर, तो आप इसको 2 बार लिख सकते हैं या सीधा इसका होल स्क्वायर। तो फिलहाल मैं 2 बार लिख दे रहा हूँ 1/√3। क्यों लिखा, क्योंकि इसका क्या है, स्क्वायर। चलिए 2 को 1 से गुना करेंगे, यहाँ पर हम चलते हैं। 2 को 1 से किया 2 बटा √3, बटा था बटा दिया, 1 था 1 प्लस 1 को 1 से किया 1, √3 को √3 से गुना करेंगे 3, ठीक है। √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि √3 को √3 से अगर हम गुना करते हैं तो √9 होता है और √9 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो होगा 3। एक तरीका और है, √3 कितनी बार है, 2 टाइम्स, यानी √3 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, इस वजह से वैल्यू इसका कितना होता है 3। चलिए अब यहाँ देखिए 2/√3, पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 3 को किस से, 1 से, क्योंकि इसके नीचे 1 हिडन है। 1 को 1 से, 3 को 1 से, तो 3 प्लस 1/3। चलिए 2/√3, 2/√3, ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4। अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे देखते जाइए। 2 के पहाड़े में 4 आता है, ठीक है। यहाँ हम 1 लिख रहे हैं, √3, ठीक है। 2 के पहाड़े में 4 आता है, कितनी बार में, 2 बार में। इस 2 एकम 2 उड़ाया और 2 दूनी 4 उड़ाया, तो 1/√3 गुना 3/2। तो अब हम करेंगे तो कितना होगा, 3 एकम 3, ये 2√3। बनाने वाले यहाँ पे से परिमयकरण भी कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, √3 को इंटू √3 ले रहे हैं। इस 3 को तोड़ दिया, 3 को क्या किया, तोड़ दिया। आपने देखा होगा कि √3 को √3 से हम गुना किया तो यहाँ क्या लिख दिया था, 3। तो हमने 3 को गुणनखंड में कर दिया, √3 इंटू √3। इसका बेनिफिट ये होगा कि हमको परिमयकरण करना नहीं पड़ेगा। √3 कट गया, इसका वैल्यू कितना आया, √3/2। यही क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, जिसमें ऑप्शन में आपको मिलेगा ये वैल्यू किसका है, sin 60 का वैल्यू। तो ऑप्शन के हिसाब से आप वहाँ पे sin 60 का वैल्यू √3/2 मार देंगे। फिलहाल मैंने बताया है इसका मान निकालने के लिए, तो मान कितना निकला, √3/2। हाँ, ऑप्शन डिपेंड करता है, हो सकता है आपको एग्जाम में ऑप्शन में sin 60 ना देके इसकी जगह ऑप्शन cos 30 रख देगा, तो वहाँ पे आप cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो cos 30 का वैल्यू भी हम भर सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से, तो √3/2। इसी पर एक बेस्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, सिर्फ प्लस की जगह माइनस है, प्लस की जगह माइनस है। तो मैं अगला क्वेश्चन उसी को बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखेंगे। 2 गुना tan 30 का वैल्यू 1/√3, बटा था बटा लिया, 1 माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर। हम इसको 2 बार लिख दे रहे हैं, ठीक है। चाहे तो आप स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो 2 को 1 से गुना किया, 2/√3,
1 माइनस 1, 1 को 1 से किया 1, √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3। चलिए 2/√3 10 का 10 लिख दिया हमने। 3 एकम 3 एलसीएम ले लिया -1/3। 2/√3 10 का 10, 3 में से 1 गया 2/3। अब ध्यान से देखिएगा, हम इसको लिख रहे हैं 2/√3 अंश बटा हर, ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर में बचा 1, 1 को 3 से किया 3 और नीचे है √3। अब हम एक काम कर सकते हैं, इसका परिमयकरण करके बना सकते हैं, या फिर वही वाला रूल, हम इस 3 को तोड़ सकते हैं, √3 इंटू √3 बटा में कौन √3। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए 6 है तो आप 2 गुना 3 तोड़ सकते हो, अगर 10 है तो 2 गुना 5 तोड़ सकते हो। तो मैंने इसका गुणनखंड कर दिया √3 इंटू √3, क्योंकि √3 को अगर हम 2 टाइम्स गुना करते हैं तो हमको 3 मिलता है। इसका बेनिफिट ये हुआ कि √3 यहीं कैंसिल हो गया, वैल्यू आया √3। अब √3 किसका किसका वैल्यू होता है, अगर ऑप्शन में आ जाएगा, 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से एक ऑप्शन सही रहेगा, तो ये वैल्यू हुआ tan 60 का। किसका वैल्यू? tan 60 का वैल्यू √3, ठीक है। और उसके अलावा cot 30 का वैल्यू होगा √3। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है वो ऑप्शन आपको क्या देगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान निकालना है। तो 1 के 1 रखा, tan 45 का वैल्यू होता है 1, यानी 1 का स्क्वायर। 1 प्लस tan 45 का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर। 1 माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 1 प्लस 1 यानी 0/2। तो 0/2 का मतलब हमको 2 से इससे भाग करना है, तो कितना आएगा 0। tan x बराबर sin 45 डिग्री गुना cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। तो हमको x का मान बताना है। चलिए देखिए बनेगा कैसे। tan x बराबर दे रहा है sin 45 डिग्री गुना cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। tan x sin 45 का वैल्यू 1/√2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, sin 30 का वैल्यू 1/2। tan x जैसे था वह सही रख दिया। 1 को 1 से गुना किया 1, √2 को √2 से करेंगे 2 प्लस 1/2। अब आप देख सकते हो इस 2 और 2 का एलसीएम 2, 1 और 1 जोड़ेंगे 2, 2 से 2 कैंसिल 1। tan x बराबर 1, हमको वैल्यू किसका निकालना था x का। अब ध्यान से देखिएगा, tan x, इस 1 को हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं tan 45 डिग्री में, तो ये tan खत्म हो गया, यानी x का वैल्यू कितना आया 45 डिग्री। इस तरह से x का मान कितना निकला 45 डिग्री। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना।